नमस्कार, आई न्यूज 24x7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एंकर कौशिक यादव। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा गुंदौरा में, जहां मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में अमरनाथ मिश्रा जी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 2 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 3 साल में क्या रूपरेखा तैयार किए ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। आपका हमारे चैनल में अमरनाथ जी स्वागत है। आपने अभी तक 2 सालों में क्या क्या अपने ग्राम सभा में विकास कार्य किए हैं? हमारे गांव में जो है 2 सालों में हमने इंटरलॉकिंग लगवाई है, लगभग 1.5-200 मीटर। कुछ कच्चे काम किए गए हैं। 2 तालाबों का मरम्मत हुआ है, उनका विस्तारीकरण हुआ है और छोटी ग्राम पंचायत होने के कारण थोड़ा ज़्यादा पैसा न होने के कारण काम जो है प्रभावित होते हैं, इसलिए आगे काम जो है सब प्रभावित है, काम नहीं हो पा रहा है इस समय जी। अगर मैं मनरेगा के तहत काम की बात करूं तो मनरेगा के तहत आपने क्या क्या काम करवाया? मनरेगा में 2 तालाब का सुंदरीकरण हुआ है, खोदे गए हैं और एक नाला जो है 2 नाले बनाए गए हैं। और कारण ये है कि जमीन जो है, जमीन न होने के कारण जो ग्राम पंचायत जमीन है उस पर अवैध कब्जा है। जमीन न होने के कारण वो जो है काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आवास कितने आवंटित हुए हैं? मात्र 2 आवास आवंटित हुए। शौचालय एक भी नहीं आया है। शौचालय एक भी नहीं आया है। अच्छा, आप अपने ग्राम सभा में शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में अपने ग्राम सभा में आप क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? अब शिक्षा के क्षेत्र में एक विद्यालय हमारे पंचायत में है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुंदौरा जी। लेकिन उस पे विद्यालय में जो है अवैध कब्जा होने के कारण जो है उसका सुंदरीकरण नहीं हो पा रहा है, बाउंड्री नहीं बन पा रही है। और उसमें हमने कई बार प्रयास किया, यहाँ डीएम से लेकर के एसडीएम और अन्य लोगों से हम संपर्क किए, लेकिन आज तक उस पर सही हल न निकल पाने के कारण वो आज भी उसी तरह पड़ा हुआ है, काम नहीं हो पा रहा है। और हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। एसडीएम साहब से फिर मिले हैं भी और उस पर कार्रवाई, नाप की कार्रवाई हो रही है। अगर आगे होगी तो सुंदरीकरण आगे भविष्य में किया जाएगा। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, तो स्वच्छता को लेकर आपकी क्या राय है और अपने ग्राम सभा में स्वच्छता को किस स्तर पर आप ले जाना चाहते हैं? क्योंकि जब गांव में हम लोग सर्वे किए तो कुछ गंदगी का अंबार देखने को मिला, नाली की साफ सफाई देखने को नहीं मिली। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इसको क्या एक नया रूपरेखा देना चाहेंगे? स्वच्छता के बारे में हमारे गांव में पानी की निकासी नहीं है जी। और पानी निकासी न होने के कारण जो जल भराव गाँव में रहता है, जिसके कारण लगातार अब जो है बरसात में पानी निकलता नहीं है, रुकता है तो उसमें गंदगी रहती है, बीमारियां फैलती हैं। इसके लिए भी हमने प्रयास किया है कि आगे नाली बनाई जाए और आगे प्रयास किया जाए कि आगे नाली ले जाया जाए जो है। इसके लिए हमने अधिकारियों से संपर्क किया है। लिखित में आपने किया है? जी जी। अच्छा, स्वास्थ्य की दृष्टि की बात करें तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री भी और स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक है। तो आप अपने ग्राम सभा में स्वास्थ्य को किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं और अभी तक आपने क्या क्या काम करवाए हैं? स्वास्थ्य के स्तर पे हमारे यहाँ एनम आती है, टीकाकरण होता है और उसे आशा बहू है, गाँव में आंगनबाड़ी के माध्यम से काम होते हैं। लेकिन हमारी जो है यहाँ जो गाँव हमारा है उसमें कम से कम 25-30 हजार आबादी ऐसी है जहाँ पर जो है यहाँ पर एनएम सेंटर न होने के कारण परेशानी होती है। इस संबंध में हमने उप मुख्यमंत्री जी से, पाठक जी से हम मिले थे और उनको अपनी बात बताई कि हमारे गाँव आपने लिखित तौर पे दिया था। जो है हमारे यहाँ पूर्व सांसद हैं PL पुनिया साहब, उनकी तरफ दिया। जो वर्तमान सांसद है उपेंद्र रावत जी, उनसे हमने लिखाया था, प्रस्ताव गया था। लेकिन ये लगभग 1.5-2 साल हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। CMO जिला जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि आपका प्रस्ताव में नाम नहीं है, नाम न होने के कारण आपका जो है नहीं हो पा रहा है। तो बताया कि हम जब आगे वहाँ आदेश होगा लखनऊ से या शासन से, तब आगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, यहाँ के आपके कोटेदार कैसे हैं? कोटेदार हमारे गांव कोटेदार ठीक है, काम ठीक है। उनका लगभग 10 साल से उनका कोटा उनके पास है और वो सही तरीके से सही काम करते हैं। और यहाँ के लेखपाल कैसे हैं? लेखपाल तो चेंज हुआ करते हैं, लेकिन लेखपाल जो वर्तमान में है उनका सहयोग कार्य से नहीं मिल पा रहा। क्या नाम है उनका? उनका नाम है धर्मेंद्र कुमार वर्मा। अच्छा, उनका सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा। अच्छा, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जो सपना आप अपनी ग्राम सभा में करना चाहते हैं, किसी ने नहीं किया पर आप करना चाहते हैं, ऐसा कोई सपना है आपके? हम ये चाहते थे कि हमारे जो है ये हमारे कार्यकाल में, क्योंकि हम आपको बता दें कि हम 1988 में ग्राम प्रधान हम बने थे इस गांव के, गुंदौरा के। हमारा प्रयास था कि हमारे गांव में जब हम बने थे उस समय हमारे गांव में बिजली नहीं थी। हमने प्रयास किया हमारे गांव में विद्युतीकरण हो जाए, उसके लिए हमने प्रयास किया। फिर हम सोचे हमारे गांव में स्कूल बन जाए, स्कूल बन गया।
फिर सोचे हमारे गांव में जो है सड़क आ जाए, तो लगभग हमने 1801 किलोमीटर के आसपास गांव में सड़क इंटरलॉकिंग और बनवाई है। आगे हमारा प्लान ये है कि जब ये प्रयास में है कि हमारा गांव अच्छा गांव दिखाई पड़े, अगर कहीं ब्लॉक में बैठे तो हम गंदौरा का कोई नाम ले तो लगे हाँ अमरनाथ मिश्रा जी का उस गांव से है, प्रतिनिधि हैं वहाँ के, तो इनको जब दिखाई पड़ेगा हमारा अच्छा गांव है। इस संबंध में हम चाहते हैं हमारे कार्यकाल में एक बारात घर बन जाए हमारे गांव में, जो नहीं है, और यहाँ की बच्चों की शादी होती है दूसरे गांव जाना पड़ता है, रामनगर का सहयोग लेना पड़ता है, तो बारात घर बन जाए। दूसरी चीज हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य एक हमारे कार्यकाल में स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, स्वास्थ्य केंद्र, इस संबंध में हमारा प्रयास है। और जो समस्या छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसमें तहसील के बिना सहयोग के, राजस्व की टीम के बिना सहयोग के, जैसे पानी निकास की समस्या है, स्वच्छता का चल रहा है, इनका है स्वच्छता का कार्यक्रम सरकार का, तो उसमें कहते पूरे गांव में स्वच्छ भारत का जो उनके सपना है वो भी पूरा हो जो है, तो इसमें भी हमारा प्रयास है। तो आंगनबाड़ी, ये आपका उप स्वास्थ्य केंद्र और आपका बारात घर, ये बड़ी चीजें हैं जो हम चाहते हैं हमारे गांव में बन जाए। ये तो बहुत अच्छी सोच है, आपकी नेक सोच है। और आपका एक और मुझे सवाल है कि आपके गांव में जब सर्वे हुआ, सर्वे के अनुसार बहुत सारी जनता आपसे खुश है, कुछ नाखुश भी है, जिसका कारण है कि सड़कों का बहुत ज़्यादा नल पाइप बीच रही होगी, सड़कें खराब है और गंदगी है, नाली निकासी की जैसे आपने बात कही उसमें, तो उस बारे में आप नाखुश ग्रामवासी से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जनता तो पब्लिक है, ये पूरा सब कभी खुश नहीं होते हैं। अब आपको अभी एक चीज बता दें कि ये बनना, पानी की टंकी बनना था जी, अभी बनना था, उस संबंध में ग्राम पंचायत की जमीन जाती है जी। तो ग्राम पंचायत जमीन जब ली जाएगी तो उसपे अवैध कब्जा है, तो अवैध कब्जा होगा उसको हम हटाने जाएंगे अगर जो है, तो जो लोग कब्जा नाजायज किए हुए हैं ग्राम पंचायत की जमीन है तो ऑटोमेटिक वो नाराज होंगे जो है। लेकिन सरकारी कार्यक्रम है, गांव में टंकी बननी चाहिए जो है, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि जो स्वच्छ, अगर स्वच्छ भारत है, स्वच्छ भारत स्वच्छ पानी भी आता उसमें है जो है, तो प्रस्तावित हुई लेकिन किसी कारण से नहीं बन पा रही है। हम चाहते हैं कि स्वच्छ इसमें पानी टंकी बने और जो अवैध कब्जे हैं जमीन छुड़वाई जाए, उस जमीन पे पानी की टंकी बनाई जाए, ये हमारा प्रयास है। इस संबंध में जल निगम के अधिकारी से मिले थे जी, और यहाँ जिले में मिले हैं, लेकिन कोई अभी कार्रवाई हुई नहीं है जी। तो उसमें हम चाहते हैं कि जो है पानी की टंकी भी हमारे गाँव में बने, वो भी जुड़ा हुआ मामला है। सरकार से क्या मदद चाहते हैं इसके अलावा और कुछ? अब सरकार से मदद ये है कि सरकार जब तक सहयोग नहीं करेगी, प्रधान के हाथ बंधे होते हैं जी। प्रधान के पास इतना कोई बजट तो उनके पास अलग से है नहीं, और तो हम चाहते हैं जो स्कीमें हैं है ना, वो पूर्ण रूप से कायदे से, ईमानदारी से जो है गांव में लागू हो, चाहे जो स्कीमें हो, पेंशन है और आपके तमाम गरीब आदमी हैं उनके राशन कार्ड हैं, है ना। आयुष्मान कार्ड वगैरह कितने बन चुके हैं? कितने बने हैं? ये लगभग हमको उम्मीद है कि 80 बने बनाए। हाँ, लगभग जो है हमारे यहाँ बन रहे, लगातार बन रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, बन रहे हैं, लेकिन ये भी उसमें थोड़ा जनता का थोड़ा झुकाव भी कम रहता है। हम लोग प्रयास करते भैया चले बनवा लीजिए, लेकिन जो है बने हैं लगभग 80% बने। वृद्धा पेंशन वगैरह कितना? वृद्धा पेंशन लगभग हमको उम्मीद है कि इधर 2 साल में जो है लगभग 60-65 नए बने हैं, और पहले भी हमने बनवाया था, तो यहाँ गांव में वो वृद्धा पेंशन तो बन रहे हैं। हाँ, वृद्धा पेंशन बन रही, विधवा पेंशन बेवा वो बनी है, और विकलांग पेंशन बनी, तो तीनों चीजें बनी। हमारे साथ अमरनाथ मिश्रा जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस ग्राम सभा में उन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि आपने देखा था पिछले बार हम लोगों ने सर्वे किया, सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जनता हमसे मुखातिब हुई थी, जिन्होंने कुछ लोग खुश थे, कुछ नाखुश थे। उन्होंने नाली की साफ सफाई के बारे में कहा था, स्वच्छता के बारे में कहा था, लेकिन हमने भी उनसे वादा किया था कि गांव की कहानी प्रधान के जुबानी उन तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी उनको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको समय दें। इनके पास 3 साल बचे हुए हैं, 3 साल में जैसे जैसे बजट आएगा ये अपने ग्राम सभा के लिए वैसे वैसे काम करवाएंगे। और हमें भी उम्मीद है प्रधान जी कि आप सिर्फ अपने ग्राम सभा के वासियों की समस्याओं को न सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। निश्चित करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।